दोस्तों मैं एक और अपडेट के साथ जुट गया हूं आपके साथ और फिलहाल हम मौजूद वेस्ट कॉलेज के इस प्रांगण में लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यूनिफेस्ट के दौरान। और एक स्पेशल तस्वीर मुझे दिखाई दी और स्पेशल जनरल सेक्रेटरी इस कॉलेज के वेस्ट कॉलेज के मेरे साथ सुरेश गुप्ता जी हैं। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन कॉलेज की यादें होती हैं। जब कॉलेज की बातें होती हैं तो कॉलेज के दिनों में बच्चों की तरह जमा होके लौट पड़ते हैं। और अगर इनकी उम्र की बात करूं, काफ़ी छोटी ही उम्र है, मात्र 17वीं साल में अब एंटर करने वाले हैं। हाँ, 69 के अभी हो चुके हैं, होंगे 68 हो चुके, 69 में रनिंग हो। हाँ ओके, हाँ 69वीं में एंटर करेंगे। और प्राइड की बात करें, वेस्ट कॉलेज किस पर प्राउड करता है, कौन बच्चे यहाँ से निकले जिस पर वेस्ट कॉलेज, भिवानी, हरियाणा, यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान प्राउड करता है, जो कि देश विदेश में अपना नाम का सिक्का घुमा रहे हैं और अपना नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में लेकर के रखे हुए हैं। सर, शुरुआत कहाँ से करें, क्या कहेंगे इस प्राउड के बारे में? वेस्ट कॉलेज तो करता ही करता है, पूरा हिंदुस्तान। सबसे पहला प्राउड तो क्या है कि यहाँ की पूरी मैनेजमेंट इसी कॉलेज की प्रोडक्ट है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज की प्रबंध कारिणी मैनेजमेंट कमेटी सारी इसी वेस्ट कॉलेज की है। अब जहाँ तक सवाल है, इन हमारे प्राइड है जिनके पोस्टर लगाए हैं। देखिए, आपको पता है कि जब बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने हमें ये प्रोग्राम करने को बोला तो सिर्फ 10 दिन का टाइम हमें मिला। उस 10 दिन में 2 छुट्टियाँ भी निकल गई। तो मुझे सैटरडे को प्रिंसिपल महोदय ने बताया, साहब ये जो मेन गैलरी है ये पेंट हो नहीं पा रही, इसका क्या करें? तो उनको मैंने कहा मैं एक ग्रुप बनाता हूँ पुराने अलमनाई की। तो वो मैंने बनाया सैटरडे शाम को, और एक जनरल मैसेज मैंने डाला 15 फरवरी को। जितने भी मेरे संपर्क में लोग थे, भिवानी का एक ग्रुप मैंने बना रखा है, कॉलेज का बना रखा है, प्रोफेसर्स का बना रखा है, उसमें डाला कि जो भी आदमी वेस्ट कॉलेज से पढ़ा हो किसी भी साल में, वो अपनी लेटेस्ट पिक्चर और अपना पोजीशन किस साल में थे, अब कहाँ हो, ये भेजो। तो बहुत लोग ध्यान धून देते नहीं। उन्होंने, मेरे पास ये मोबाइल है, आपको दिखा देता हूँ, ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद 22 मैसेज के बाद भी वो नाम नहीं लिख रहे अपना। तो उन्होंने या तो मेरा ग्रुप भर दिया, लेकिन नहीं आ रहे। अब क्या हुआ, क्योंकि सैटरडे को, ट्यूसडे को तो चालू होना था, हमने ये सोचा कि जो मेरे संपर्क में लोग हैं, मैंने उनके पर रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपनी अपनी पिक्चरें भेज दी, जिससे एक ये ट्रायल है, अभी इसको फाइनल ना समझा जाए। अब बहुत बात उठी थी कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो छूट गए बाय मिस्टेक। यस, मैं आपको एक बात का बता दूं, आप मेरे को कई बार मिल चुके हो। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं जाति में, पाति में बहुत मैं नफरत करता हूं इस बात से कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, सबका खून लाल है। मेरे को जब कोई जाति पाति की यहाँ बात करता है, मेरा खून खोलने लगता है। करते हैं इस बात पर, आपने जिस तरीके से मैसेज दिया, बात करते हैं विजेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता, बॉलीवुड में एक्टिंग की है, उसके साथ साथ जिस तरीके से इनके मुक्के विदेशी प्रहरियों खिलाड़ियों पर बरसते हैं, तो एक प्रहरी की तरह ये जो मुक्का होता है वो कोई ना कोई बड़ा अवार्ड लेकर ही आता है। मैं विनोद साहब आपको बताऊं, जब ये बॉलीवुड में नहीं गए थे, जब मुक्के में जीते तो मुबारकें हमें मिल रही थी, जबकि मैं तो जानता भी नहीं था। तो ये प्राइड भिवानी का है, हरियाणा का है, देश का है, और वेस्ट कॉलेज का तो है ही है। अपने सांसद साहब की बात कर लें, काफी लोकप्रिय और चाणक्य कहा जाता है। धर्मवीर जी मेरे क्लासमेट हैं, तो इनका तो मेरा संपर्क बहुत बचपन 71 से है। तो मैंने इनको जैसे ही कहा साहब ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने कहा मेरी फ़ोटो ले, लेकिन उन्होंने जैसा उनकी आदत है वो ज़्यादा फ़ोटो छपवाते नहीं, मैं ले आए। अब आ जाते हैं श्री अमल तायल हैं, IAS मुरारी तायल इनका पूरा नाम है, हमारे मुरारी तायल। इनको मेरे भाई साहब भी इनके बैचमेट रहे हैं, वो मुरारी बोलते थे। और इन जैसा कॉम्पिटेंट अफसर जो वेस्ट कॉलेज ने दिया है, मैं सलाम करता हूं इनको। बिसाइड ही सर्विसेज एज IAS अफसर, ये 10 साल तक लगभग हुड्डा साहब के PS2 CM रहे, और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए हैं, जिसकी मैं लिस्ट दूंगा तो अभी आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं इनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। चौधरी संपूर्ण सिंह काफी जाना जाता है, युवा चेतना के अग्रदूत और युवा नेता जाना जाता है। ये तो ऐसा आदमी है, पर्दे के पीछे सारे काम करता रहता है। ये जो फंक्शन चल रहा है, इसकी सक्सेस की यदि मैं बात करूं तो 50% क्या 80% सक्सेस चौधरी संपूर्ण को जाता है, कि मेरे को कदम टू कदम ये बताए हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी कि ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं करना। और उन्हीं की वजह से आज ये 30रा दिन सक्सेस का जा रहा है। मैं समझता हूँ ये संपूर्ण को सलाम है मेरा जी। इनका मुक्का भी आपको दिख रहा हो, अखिल कुमार को कौन नहीं जानता, अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हैं। तो ये जैसा आपने बोल ही दिया कि ये जब प्राइड फील होता है कि जब ये पता चले कि वेस्ट कॉलेज का एक स्टूडेंट है, तो आप भी मेरे ख्याल वेस्ट कॉलेज हो,
तो हमें जब आपका चैनल देखते हैं तो हम बोलते हैं हमारा कॉलेज का स्टूडेंट है। ओके, तो बात करें जिस तरीके से इनका मुक्का चलता है, तब टीवी पर यूं तो करते रहते होंगे आप भी कि अब मुक्के में हमारा भी दम जुड़। हमने बच्चों को दोस्तों को बताते हैं ये भिवानी का है, हमारे कॉलेज का है, तो लोग ये कहने लग जाते हैं, मेरा तो मजाक करते हैं कि जो बढ़िया काम करे उतरे भिवानी का है। मैं कहा भिवानी में लोग ही ऐसे पैदा होते हैं, मैं क्या करूँ। तो चलिए इस तरफ के कॉर्नर को कवर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। लाइन बड़ी ज़्यादा लंबी है और इसके बाद भी कुछ चेहरे छूट गए हैं, तो इस चीज़ को यूं ना माने कि वेस्ट कॉलेज की कमी है, बल्कि एक वेस्ट कॉलेज की उपलब्धि है कि इतने चेहरे हैं कि उनको हम गिनवा भी नहीं पा रहे, अनगिनत। चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा, ये पूरा ऐसा नाम है कि सीएम तो एक स्टेट का होता है, ये तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं। और उस जमाने में क्रिकेट कहाँ से कहाँ गई। और हमारे चौधरी बंसीलाल जी लो पुरुष हरियाणा निर्माता, उनके बारे में तो मैं जितने शब्द बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ। मैं जितना चौधरी बंसीलाल का फ़ैन हूँ शायद इस भिवानी में कोई नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आज जो हरियाणा आप देख रहे हो ये उनकी देन है, ये उनके बड़े बेटे हैं। बात करते हैं भाला फेंक में, जिस तरीके से यहाँ पर आपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना, उसी तरीके से श्री ओम नारायण। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हरियाणवी में बता दूँ, ये जो डंडा सा भाई ये फेंक रहा है, ये ओलंपिक तो हमारा हरियाणा का छोरा ले गया अभी, निखिल, उसको आपको पता है अभी पद्मश्री भी मिली है, तो नीरज चोपड़ा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये जो हमारे ओम नारायण सिंह है, इनको शायद थोड़ा सा उतना प्रोटेक्शन मतलब साहस नहीं मिला, लेकिन एथलीट की कोई भी मीट होती है तो ये मुझे सुरजीत सिंह पीटीआई साहब आते हैं, वे स्कूल में होते थे, वो हम लोगों से काम करवाते थे, तो ये बड़ी प्राइड की बात है। श्री भारत पाल सिंह HCS हैं ये। हाँ जी साहब, ये आपको पता ही है कि इस कॉलेज ने बहुत ऑफिसर दिए हैं, उनमें से एक ये हमारे भारत पाल सिंह है जो हरियाणा सिविल सर्विस के सर्वेंट हैं। और ये मज़ा तब आता है कि जब इन लोगों से कोई फ़ोन करते हैं तो बड़ा प्राइड फील होता है कि अपने कॉलेज को भूले नहीं है और अभी धरातल पे हैं। चेहरे चल रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिखाते रहे आप, क्या मूवमेंट क्या चल रही है। देखें जिस तरीके से ये भी एक चेहरे हैं और प्रसिद्ध चेहरे हैं भिवानी के, आप देखते रहें। और मैं बात कर लेता हूँ, श्री प्रताप सिंह गुप्ता है। नहीं, ये प्रभात गुप्ता है, ये मेरा रियल छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है। इसने 84 में बीकॉम पास किया था यहाँ से, और ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था। और अभी ये रेवोलोन कंपनी, जिसकी लिपस्टिक एंड न जाने कितने कितने काम बनते हैं, महिलाओं की सजावट का काम भिवानी का छोरा नहीं, उनका ऑडिट करता है सारा। मतलब न्यूयॉर्क में बैठ के ये इसको हरियाणवी में कहा जाए तो वेस्ट कॉलेज का बच्चा और मेरा छोटा भाई रेवोलोन कंपनी के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करता है वर्ल्ड ओवर। हिसाब किताब कितना खर्चा कर रही हैं आप। और ये बात कर ले, प्रोफेसर है एसके गखड़, अच्छा ये भी यहीं के वाइस चांसलर, पहले वाइस चांसलर बंसीलाल यूनिवर्सिटी के गखड़ साहब, जो आपके इसी कॉलेज के, तो ये कितनी बड़ी प्राउड की बात है कि वाइस चांसलर भी हमने पैदा कर दिया। सामने आपको चेहरा दिख रहा है, श्री राजू पंडित, बॉलीवुड एक्टर हैं। इनको कौन नहीं जानता, आप जब टेलीविजन ऑन करते हो तो ये भी भिवानी के, तो भिवानी तो आज गदगद है इन कामों को लेके। सेल्फी ले रही हैं लगातार, वेस्ट कॉलेज में लगातार एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, मूवमेंट भी साथ साथ दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर। सर हम बात कर लेते हैं श्री, देखिए सैटरडे को ये इस कॉल आई मेरे को महेंद्र की, ये मेरा सहपाठी था, तो बहुत दिन तक इसने मैं नहीं प्लेस कर पाया मेरे। फिर वो कहने लगा तू सुरेश पत्थर फोड़ बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था। तो मैं कहा हाँ, तब उसने सारी बातें बताई। तो कहने लगा मैं तो RBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर था और जनरल मैनेजर में रिटायर हुआ हूँ। RBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर होना बहुत बड़ी बात है साहब। और सामने बड़ी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, और प्राइड के रूप में परम संत कंवर साहिब जी और राधा स्वामी सत्संग भवन का दिखाई देता बड़ा। ये तो एक ऐसी चीज़ है, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। जब महाराज जी हाथ उठाते हैं तो लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। ये कहें कि लोगों को शिक्षा ये देते हैं और इनको शिक्षा वेस्ट कॉलेज ने दी। यस यू आर राइट। ये बहुत प्राइड की बात है, प्राउड की बात है कि ये साहब हमारे इस कॉलेज से गए जी। इस तरफ रहें प्रदीप, आप इस तरफ रहें। श्री राजकुमार सांगवान अर्जुन अवार्ड हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति इनको अवार्ड दे रहे हैं। तो आप एक अंदाजा लगाओगे, भिवानी के वेस्ट कॉलेज से अपनी मेहनत के बूते पे राष्ट्रपति भवन में कोई आदमी पहुंच जाए, उसका तो कमाल आप ये देख ही सकते हैं यहाँ से सर। अच्छा, वेस्ट कॉलेज में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है ना, तब आप लोग कहते हैं बड़े उद्दंड बालक हैं, लेकिन शुरुआत से ही मुक्कों में दम रहा है वेस्ट कॉलेज वालों के, ये कहेंगे? वो तो देखो सारे मुक्कों में नहीं, उनके दिमाग में भी दम है, मुक्कों में भी दम है, उनके काम में भी दम है। जो आप देख ही रहे 3 दिन से, तो ये तो
अब ये शशि हमारा क्लासमेट, रंजन बॉलीवुड एक्टर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं इस तरीके से। आजकल आप कोई भी फिल्म फेयर देखेंगे सबसे पहले हीरो में शशि बैठा होता है। हमारे माननीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रदीप साहब के बेटे हैं। जब राजेंद्र प्रदीप साहब मेरे टीचर हैं, जब मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखें भी भर आती है, गला भी भर आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया। और शशि भाई ये तो प्राइड है। बॉम्बे में कोई आदमी बोलते हैं भिवानी का हूँ, वेस्ट कॉलेज का हूँ, तो वो बस गदगद हो जाते हैं। और सामने दो चेहरे और रह गए, आमिर सिंह फॉर्मर कैप्टन इंडियन वॉलीबॉल। देखिए टीम का, हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन भिवानी वेस्ट स्कूल का लड़का हो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता साहब। और विश्वजीत सिंह तंवर है। अब जब आप देखते हो कि जब लड़ाई आती है मैदान में, तो थल सेना भी हो, पानी भी हो, और जो हवाई जंगबाज होते हैं हमारे, वो हमारे विश्वजीत तंवर विंग कमांडर हैं। विंग कमांडर आर्मी में बहुत बड़ा, फौज में बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक और भिवानी की बड़ी राजनीतिक हस्ती, और मैं तो ये मानता था गुप्ता जी कि ये शायद दिल्ली से पढ़ी लिखी ये दिल्ली से थी। ये 76 की बैचमेट है हमारी। ये इन्होंने बीएससी किया था मैडम ने, शादी के बाद यहीं आ गई थी। शादी के बाद स्टूडेंट रहे। हाँ जी, हाँ जी, शादी के बाद ये पढ़ाई में आई और यहाँ पे इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। और इस कॉलेज की मैं कहूँगा, इस पावन धरती पर जो जो आया किसी दिन आप देखना है चीफ मिनिस्टर बनेगी, ऐसा मेरा फीलिंग है। इस कॉलेज की भावनाएं हैं, ये अपनापन की भावनाएं हैं, और बराबर में वही तस्वीर। ये नाम मैं सत सत नमन करता हूँ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने हरियाणा का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जिनके पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। इनके एक संस्कार आपको बताऊं, मुझे याद आता है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की खास बात थी, उन्होंने अपना का नाम नहीं बढ़ाया। जब भी वो बात करते थे मैं सुनता था कई बार कि जी मैं चौधरी बंसीलाल का लड़का सुरेंद्र बोल रहा हूँ। तो ये कितने मतलब गौरव की बात है। फादर का नाम आगे रखते, फादर का नाम आगे रखते थे। और इन जैसा नेता इस धरती पे बड़े रेयर आते हैं। आपके दोस्त का जिक्र आ रहा है, यस, डॉक्टर दिलीप सिंह IAS। ये तो आप समझते हैं साहब, मैं और ये एक ही बेंच पे बैठते थे। पलादगढ़ से 8 किलोमीटर साइकिल चला के आदमी आता था। और मेरे ख्याल से इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, IAS काडर में, ये मोस्ट ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। PhD तो, D.Litt तो, किताबें लिख मारी, जो 16 भाषाओं में इनकी किताबें। आजकल के UPSC के बच्चे इनकी किताबें पढ़ के अफसर, आजकल एडवाइजर लगाए गए हैं। राव दान सिंह MLA महेंद्रगढ़, वाह जी वाह, राजनीति यहाँ से सिखाते हैं। देखिए ये जैसा मैंने कहा, ये वेस्ट कॉलेज हर तरह के लोगों को पैदा करता है। ये नेता भी पैदा करता है, अभिनेता भी पैदा करता है, ब्यूरोक्रेट भी पैदा करता है, मेरे जैसे बिजनेसमैन भी पैदा करता है। तो राव दान सिंह जी हमारे प्राइड हैं। कांग्रेस की सरकार, ऑफ कोर्स पार्टी कोई भी हो, तो ये है। हालिया MLA हैं महेंद्रगढ़ से। और श्री पवन तंवर सीनियर जज हैं दिल्ली में। देखिए मैं इनके बारे में एक बात बता सकता हूँ। आज सुबह हमारे 3 जजेज आए थे। पवन जी CBI कोर्ट के डेजिग्नेटेड जज हैं, और ये बड़े प्राउड की बात है कि CBI स्पेशल कोर्ट के जज हैं। और मैं ये कहता हूँ CBI करप्ट लोगों को पकड़ती है और हमारे भिवानी वेस्ट कॉलेज का आदमी उनका फैसला करता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। तो ये बात करें सुनील चितकारा जी, श्री सुनील चितकारा जी बॉलीवुड एक्टर हैं। पिक्चरें देखते हो तो ये शक्ल आपको नजर आ जाएगी। तो आप ये देखो कितने प्राउड की बात है। जैसे मैंने बोला, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आपके बॉलीवुड के लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे फौज के अफसर हो, ये कॉलेज कैसे कैसे लोग पैदा। मैं बात कर लूँ, ये जो बॉलीवुड एक्टर और जो स्टूडेंट यहाँ के इतने बड़े लेवल पर पहुँचे हैं, ये इसी आवाज़ जो पीछे आपको गूंज सुनाई दे रही है, इसी गूंज से होकर इन तिरंगों से निकले, तब जाके बॉलीवुड में नाम कमाए। तो ये जो आप वीडियो आज बना रहे हो, ये आपके चैनल की वीडियो, इन सब पे शाम तक पहुँचा दूंगा। जी देखिए किस तरीके। फौज में कर्नल सुधीर, आप कर्नल के मतलब जब हम कहें कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो ये कोई छोटे मोटे तो अफसर नहीं है। इस वेस्ट कॉलेज की पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचे, तो मैं तो इस पावन धरती को नमन करता हूँ। रविंदर तो हमारे साथ होता था, रविंदर सिंह BBA फर्स्ट बैच स्टूडेंट। तो आप ये देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में बनना कोई मजाक नहीं होता साहब। तो इस कॉलेज की देन है। और आगे आ जाते हैं श्री चिन्ह मित्तल। अब आप देखिए, लोगों को ये नहीं पता, वो सारे IPS, मैंने सिर्फ पुलिस वालों को जानते हैं। अब ये हमारे मित्तल साहब कमांडेंट है इंडियन तिब्बत फोर्स में, बहुत बड़ी बात है। तो आप इस बात को मानेंगे। अब ये राजेश दुग्गल IPS SSP पलवल हैं। इनकी आपको पता है वाइफ मेंबर पार्लियामेंट है सरसा से।
तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि कैसे कैसे विभूतियाँ हमारे यहाँ से गई हैं। तो ये तो बड़ा प्राउड की बात है वेस्ट कॉलेज के लिए साहब। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सामने श्री गौरव शर्मा अभी हालिया डीएसपी प्रमोट हुए हैं, इंस्पेक्टर हैं। ऐसा है काफी सेवा कि पुलिस काम चलाना है तो सब रैंक के अफसर चाहिए, तो ये बड़े प्राउड की बात है कि गौरव भाई हमारे डीएसपी हरियाणा पुलिस में, और वेस्ट कॉलेज का किसी भी आदमी को भेज दो तत्पर रहते हैं किसी तरीके की भी काम हो। फादर साहब इनके जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं श्री वासुदेव शर्मा, ये भी बाप भी वहीं से पढ़ा, बेटा भी वहीं से पढ़ा, पोता भी वहीं से पढ़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉलेज भिवानी का, हरियाणा का कहूँगा, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज। यही तो बात है सर। अब अगेन ये बात आ गई क्योंकि मेरा परिवार इस कॉलेज का ऋणी है। ये मेरे ब्रदर नंबर 7 सुशील, रियल ब्रदर, रियल छोटे भाई मेरे, जो प्रभात से मिले उससे बड़े, ये पल्मर यानी कि सांस के डॉक्टर हैं। अमेरिका में एक न्यू हेवन जगह है, न्यूयॉर्क से 60-70 किलोमीटर दूर, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ येल, उसमें ये कार्यरत हैं। और आपको पता है इस कोरोना ने लोगों के लंग खराब कर दिए, तो जिसके लंग खराब हो गए उसका नाम ठीक करने के लिए सुशील गुप्ता ही है। और इसने अपना नंबर छोड़ रखा है, किसी को कोई दिक्कत है लंग की, वहाँ के टाइमिंग से वो बात कर सकता है। किलकियाँ सुनाई दे रही होंगी, बच्चों से भी बात करें। डॉक्टर कृष्ण गुप्ता प्रोफेसर, मेरे बड़े भाई, ये भी अगेन मेरे बड़े भाई, ये भी मेरे बड़े भाई। अरे रंगवा रखी हैं आपके परिवार ने। आप आगे इनकी बात सुनिए। इनका मिशन आजकल क्या है कि मेडिकल इलिटरेसी को दूर करना है, तो कई वीडियो मैं आपके पास भेजता हूँ, वो इन्हीं डॉक्टर साहब की है। इनफैक्ट ये मेरे पिता तुल्य हैं। मेरे फादर की जब डेथ हो गई थी तो ये इनका नाम मैं हमारी फैमिली का महात्मा गांधी बोलता हूँ, लेकिन इनका लाजवाब काम ये है कि आपको नंबर दे दूंगा, जैसे अभी राइट टाइम है उनसे बात करने का। एक बार आप फ़ोन करके देखना कि डॉक्टर साहब मैं भिवानी से बोल रहा हूँ और ये मेरी दिक्कत है, अंग्रेजी नहीं, आपको ठेठ हरियाणी में जो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। स्वाद की बात तो यह है कि अमेरिका में जाके हरियाणी भी बोल रहे हैं अपने आले, बोलते नहीं जो रूड है। लोहिया साहब, ये मैं आपको बताऊं, ये उस जमाने के जज हैं, ये 72 में जज थे। आज दिल्ली में ना कई सारी कोर्टें हो गई हैं, और आज ये उस जमाने में जज लगे जब केवल 30,000 कोर्ट होती थी। चर्चित कोर्ट, काफी दिल्ली का कोई डोमिसाइल ही नहीं जो केसी लोहिया साहब को ना जाने। श्री संजय शर्मा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आज सुबह आए थे, इनसे मिल के ही मैं तो प्रफुल्लित हो गया। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। चौटाला साहब का जो जजमेंट दिया था वो संजय शर्मा जी ने दिया। साल सजा भुगत के आए हैं, हालांकि सजा जो होती है वो जजमेंट वो होता है कहीं ना कहीं क्राइम के आधार पर, उसकी जो काम है उसके आधार पर होती है। श्री बीके गुप्ता IRS, ये मेरे से बड़े भाई, वो भी इस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। 73 बैच के ये IRS ऑफिसर हैं, और ये चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं केवल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी का फोटो रह गया है तो 24 घंटे में जितना हो सकता था हमने कर दिया। हमारी सबके लिए उनका फोटो और उनके बायोडाटा वेलकम है सर, और हम एक बहुत बड़ा डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं। ये शायद परमानेंट ही ऐसे सेट कर दी जाएंगी ये तस्वीरें। बिल्कुल सेट कर दी जाएंगी, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो देखें कि हमारे कॉलेज से लोग कहाँ कहाँ गए। यहाँ कोई नॉर्मल कॉलेज में नहीं पहुँचे, ऐसा प्राउड फील करने का। मेरे हिसाब से फिनिश अभी ये दीवार इतनी ही, लेकिन आगे भरती जाएगी ये दीवार। इसमें हो सकता है आप जैसे आदमियों को भी लाना पड़ेगा हमको, आपको हम बता। देखिए ये तो बड़प्पन है, और मैं गुप्ता जी को सलाम करता हूँ।